जिस तरह से आपको पता है सी शार्प के इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस और उसके जो आंसर्स हैं उसके लिए मैं यहाँ पे वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सी शार्प इंटरव्यू और उसके जो क्वेश्चन है उसकी ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रैक्टिकली इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप .NET का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इसका मतलब आपको सी शार्प प्रोग्रामिंग आती है, और सी शार्प आपको कितनी आती है, मतलब आपकी बेसिक लॉजिक बनाने की जो पावर है वो कितनी है, उसके लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और वो क्या है, यहाँ पे देखो, मेक अ प्रोग्राम चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। मतलब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कौन सा है और कौन सा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, इसको चेक करने के लिए जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, ये प्रोग्राम अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर आता है। मतलब इसका हमें प्रोग्राम लिखना होता है, ठीक है। तो इसी लेक्चर को हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना है कि हम ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग किसे कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो, व्हाट इज पैलिंड्रोम, ठीक है। पैलिंड्रोम होता क्या? अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो पैलिंड्रोम वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, यहां पे देखो, अ पैलिंड्रोम इज अ वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। इसका मतलब पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जिसको आप बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो या फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो, उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है। मतलब अगर आप उसे सिंपल पढ़ो या उसको रिवर्स करके पढ़ो, तब भी वो वर्ड सेम ही रहता है। मतलब उसकी वर्डिंग आगे पीछे, उसके कैरेक्टर्स आगे पीछे नहीं होते जब आप उसको रिवर्स करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे रेडार, ठीक है। देखो, ये रेडार है, अगर आप इसको रिवर्स करोगे तब भी ये रेडार ही बनेगा। सेम इसी तरह दूसरा वर्ड है सिविक, अगर आप इसको भी रिवर्स करते हो तब भी ये सिविक ही बनेगा। और फिर थर्ड है मैडम, आप मैडम को अगर उल्टा कर लो, ठीक है, जिस तरह ये लिखा हुआ है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको बैकवर्ड में ले जाऊं, मतलब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, तब भी ये मैडम ही रहेगा। और चौथी एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, लेवल, लेवल को भी अगर आप रिवर्स कर दो तब भी ये आपके पास लेवल ही रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हमारी इंग्लिश की डिक्शनरी में जो कि पैलिंड्रोम है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसको हम कोई भी स्ट्रिंग देंगे, कोई भी वर्ड देंगे, तो वो प्रोग्राम हमें बताएगा कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। और जो वर्ड्स पैलिंड्रोम नहीं होते उसकी एग्जांपल भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जिस तरह आदिल, मेरा नाम है आदिल, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये लिदा बन जाएगा। मतलब ADIL, इसका रिवर्स करो तो वो क्या बन जाएगा, LIDA, मतलब लिदा। तो ये तो मेरे नाम का कबाड़ा हो गया, ठीक है। सेकंड पे देखो, फिर देखो सेकंड वर्ड है वॉश, अगर आप इसको भी रिवर्स करोगे तो ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। तो अगर रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, HSAW। फिर इसी तरह थर्ड है लोगो, अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो ये बन जाएगा ओगोल। फिर इसी तरह फोर्थ है प्रोग्रामिंग, ठीक है, अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो ये कुछ अजीब सा ही बनेगा क्योंकि ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। तो अब चलते हैं और ये प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं आ गया अपने विजुअल स्टूडियो में, तो यहाँ पे आके हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है और कंसोल एप्लीकेशन पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ओके करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब सबसे पहले काम मुझे क्या करना है, मुझे एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और इस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ str, और इसके अंदर मैं फिलहाल एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा यूजर को, और मैं यहाँ पे यूजर को कहता हूँ एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है, कि यूजर एक एंटर, मतलब एक स्ट्रिंग एंटर करेगा। उसके बाद ये जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया है str, इसके अंदर मैं यूजर से क्या ले लूंगा, यूजर का इनपुट ले लूंगा, मतलब कि वो कौन सा स्ट्रिंग डालना चाह रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसोल का रीड लाइन मेथड, जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है, मतलब पहले मैसेज शो होगा एंटर स्ट्रिंग, और फिर जो भी यूजर इनपुट देगा वो इस str के वेरिएबल में आ जाएगा। और ये str का वेरिएबल यहाँ पे देखो मैंने ऊपर इस तरह से डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाता हूँ, ठीक है। एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाता हूँ और उसका मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ ARR। और यहाँ पे देखो, ये जो मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल है str, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ कैरेक्टर एरे में, ठीक है। यहाँ पे देखो str डॉट लिखोगे, और यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है टू कैरेक्टर एरे, ठीक है। देखो ये मेथड क्या करता है,
ये हमारे स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेगा और इस कैरेक्टर एरे के अंदर इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास एक एरे क्लास है और उसका एक मेथड है जिसका नाम है रिवर्स, ठीक है। और ये मेथड, इस मेथड को मैं क्या पास कर दूंगा, अपना ये कैरेक्टर एरे, ठीक है। मतलब जो मेरा स्ट्रिंग था उसको एरे में कन्वर्ट किया, कौन से एरे में, कैरेक्टर एरे में, और फिर कैरेक्टर एरे के अंदर पास कर दिया। और फिर एरे का मैंने एक बिल्ट इन मेथड यहाँ पे यूज किया है जिसका नाम है रिवर्स, और उसके अंदर मैंने अपना ये कैरेक्टर एरे पास कर दिया है। तो ये रिवर्स मेथड क्या करेगा कि ये जो मेरा एरे था कैरेक्टर एरे, इसको रिवर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो ये जो मेरा एरे है ये रिवर्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो तो चुका है, लेकिन अभी ये एरे हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है, अभी ये कैरेक्टर टाइप का एरे है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ str reverse, ठीक है। और इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं जिसका नाम है str reverse। और यहां पे आके इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर देखो मैं यहां पे पास कर देता हूं arr। ये arr क्या था, ये arr मेरा कैरेक्टर एरे था जिसके अंदर कैरेक्टर्स रिवर्स हो चुके हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको अपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं। और स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर आपको नजर आ रहा है इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, अपना वो कैरेक्टर एरे। तो इससे क्या होगा, मेरा कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा है, str रिवर्स, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे मैंने अपने स्ट्रिंग को, ये जो मेरा str वेरिएबल था, इसको मैंने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट क्यों किया है, ठीक है। देखो उसकी वजह यही है क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास रिवर्स का मेथड है ना, जो कि एरे क्लास का है, ये क्या एक्सेप्ट करता है, ये एक एरे एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए मैंने अपने स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या किया, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया और वन बाय वन रिवर्स ने उस कैरेक्टर एरे को रिवर्स कर दिया, ठीक है। और रिवर्स करने के बाद ये arr रिवर्स तो हो गया, लेकिन ये क्या है, कैरेक्टर एरे है। तो इसको मुझे स्ट्रिंग में लाजमी कन्वर्ट करना है क्योंकि हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग चेक करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा कैरेक्टर एरे ये मैंने अपने इस स्ट्रिंग को पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। कंडीशन क्या लगाऊंगा, बहुत सिंपल सी कंडीशन है। यहाँ पे देखो याद रखना कि ये वाला जो str वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला वेरिएबल रिवर्स नहीं हुआ हुआ, ठीक है। लेकिन ये वाला जो वेरिएबल है str रिवर्स, ये रिवर्स हुआ हुआ है। तो इन दोनों को आपस में हमने चेक करवाना है। तो मैं कहता हूँ जो str है, ठीक है, तो स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे एक हम फंक्शन यूज करते हैं इक्वल्स का, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं अपना ये वाला वेरिएबल जिसका नाम है str रिवर्स, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई चेक करो कि ये जो स्ट्रिंग है जो हमने फर्स्ट टाइम इनपुट ली थी, क्या ये हमारे इस स्ट्रिंग रिवर्स के वेरिएबल के इक्वल है। अगर इक्वल है तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो, और वो मैसेज क्या होगा, मैं यहाँ पे कह देता हूँ इट्स अ पैलिंड्रोम, ठीक है। सिंपल सा मैसेज मैंने पास कर दिया, इट्स अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिंग हमारे इसके str रिवर्स के वेरिएबल के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, तो इस केस में एल्स का पार्ट चलेगा। और यहाँ पे आके मैं पास कर देता हूं इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन का यहाँ पे मेथड पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके रन करते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं, ठीक है। देखो प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पे सबसे पहले हमसे क्या मांग रहा है, एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ अपना नाम आदिल। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके दोबारा इसको रन करता हूँ और अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके पास करता हूँ मैडम, ठीक है, एंटर करते हैं तो देखो अब क्या मैसेज आ रहा है, इट्स अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन अभी भी इस प्रोग्राम के अंदर एक मसला है। वो मसला क्या है, वो मसला बताने से पहले यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल था ना str वाला, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है। वो भी मैं यहाँ पे शुरू में कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि भाई हम कौन से वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले शुरू में वो वेरिएबल प्रिंट होगा, उसके बाद मैसेज आएगा ये इट्स अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है, सही है। तो इसी तरह से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ str और उसके बाद यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करता हूँ और यहाँ पे मैं ये एक सिंबल लगा देता हूँ इस तरह का जिससे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके देखो मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आदिल लिखता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखो मैसेज क्या आ रहा है, आदिल इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। फिर दोबारा रन करते हैं इसको और अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं सिविक पास करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो देखो सिविक इट्स अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। लेकिन मैंने क्या बताया, इस प्रोग्राम में मसला है। वो मसला क्या है, यहाँ पे देखो
मैं अपना प्रोग्राम यहाँ पे आके दोबारा रन करता हूँ। तो देखो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके पास करता हूँ सिविक, लेकिन अभी देखो ये जो सी है ये कैपिटल लिखा है, मतलब अभी तक मैंने जितने भी इनपुट दिए हैं उसमें मैंने कोई भी लेटर कैपिटल नहीं किया था, मतलब अपर केस में नहीं किया था। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपर केस मैंने सी डाल दिया है। तो इस केस में क्या होगा, देखो एंटर करता हूँ, क्या मैसेज आ रहा है, सिविक इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। क्योंकि देखो अभी मसला पता है क्या हो रहा है, अभी मसला ये हो रहा है कि वो उसकी केसिंग को भी चेक कर रहा है, मतलब उसकी अपर केसिंग को भी चेक कर रहा है। मतलब देखा जाए तो ये सिविक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, लेकिन मैंने उसकी केसिंग चेंज कर दी, अपर केस में कर दिया, इसलिए वो इसको इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बता रहा है। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो देखो ये जो str है, मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो भी इनपुट आएगा उसको आप कन्वर्ट कर दो टू लोअर में। हमारे पास स्ट्रिंग का एक मेथड है, स्ट्रिंग का एक मेथड है जिसका क्या नाम है, टू लोअर। ठीक है, तो मतलब जो भी मैं इनपुट str के अंदर दूंगा वो पहले लोअर केस में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसको इक्वल कराया जाएगा। और यहाँ पे देखो ये जो str रिवर्स है, इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, इसको भी मैं टू लोअर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, तो मतलब अब भले मैंने अपना पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भले मैंने अपर केस में डाला हो, किसी भी केस में डाला हो, तो तब भी ये इसको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ही बताएगा। क्यों, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग आ रहा है उसको मैं पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूं, फिर उसको मैं इक्वल करवा रहा हूं, मैच करवा रहा हूं अपनी कंडीशन में। तो यहाँ पे आके देखो मैं इसको रन करता हूं। अब देखो अगर मैं सारे लेटर्स कैपिटल में भी डाल दूं, मैडम लिखता हूं, एंटर करता हूं, तो देखो अभी भी क्या मैसेज आ रहा है, इट्स अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये जो कोड है ये मैं आपको अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट में दे दूंगा, जो हमारी चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप ये सोर्स कोड हासिल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का आइकन दबाइए, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स लेके आने वाला हूं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।